अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजस्थान की राजनीति के उस सूरज को जो चूरू जिले से निकलकर पूरे राजस्थान के अंदर सुचिता का शासन फैलाएगा। जोरदार तालियों से राजेंद्र राठौर साहब का स्वागत, अभिनंदन। राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, राजू तेरा दम धड़का, राजू तेरा दम धड़का। सरदार बनवारी लाल जी के पवित्र सानिध्य में इस जिले में अब तक की मेरी राजनीति में हमेशा मेरे सारथी की भूमिका में, छोटे भाई की भूमिका में, और जिसके लिए पूरे जिले के लोग ये कहते हैं हरलाल सारण से मिलना है तो राजेंद्र राठौड़ की कोठी में चले जाओ, वहीं मिलेगा। ऐसे मेरे छोटे भाई हरलाल सारण के इस चुनावी दंगल में, इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजे राजकुमार जी से लेके पार्टी के सभी वो कार्यकर्ता जिन्होंने जनसंघ से लेकर अब तक इस पार्टी को सींचने के में अपने कई बसंत दिए, ऐसे सभी हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, पूर्व अध्यक्ष महोदय, और आज एक प्यार की डोर से बंधकर अपने अपने साधन से पिछले 4 घंटों से इस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए, जिनके साथ जिंदगी निकल गई, जिंदगी के बसंत चले गए, पर प्यार की डोर मजबूत होती चली गई, जिनसे कोई रिश्ता कोई राजनीतिक दल का नहीं रहा, परिवार का रिश्ता रहा। ऐसे मेरे 36 कौम और बिरादरी के मेरे परिवार तुल्य भारतीय जनता पार्टी हरलाल और राजेंद्र राठौड़ को मानने और जानने वाले कार्यकर्ता बंधुओं, शक्ति बुजुर्गों, माताओं और बहनों, मैं भी सातू गांव से अपनी सभा कर रहा था। मैंने वहां कहा मेरे कार्यालय का उद्घाटन करना है। एक जना बोला आपका कार्यालय का उद्घाटन तो आपने 27 तारीख को किया। मैंने कहा कि मैं उस कर्म भूमि को नमन करने जा रहा हूं, और उस चुनाव में, जिस चुनाव को मैं मेरे चुनाव से ज्यादा अपना मानता हूं, जिन कार्यकर्ताओं के बीच में जिंदगी निकल गई, उस कार्यालय का उद्घाटन कर रहा हूं। वो भी तो मेरा अपना कार्यालय है। दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते, प्यार में मरते जाएंगे। कितना समय गुजर गया, कितना समय गुजर गया। बहुत से लोग बैठे हैं, मेरा हाथ पकड़कर मुझे, जिन्होंने कई बार एक कोने में ले गए और धीरे से बोले, भाई साहब पिछली बार आप जिस बेटी की शादी में आए थे, उसके लड़का वहां छुचक में जाना है, आप चलो तो ठीक, नहीं मेरे को राय दो, मुझे गोद भराई में उसमें कितना रुपया देना चाहिए, क्या देना चाहिए। मेरा मन है गर्व से फूल जाता है। कितना अपलुप्त है, कितनी छोटी पर कितनी परिवार की बात भी मुझे क्या कहने के लिए, पूछने के लिए है। ये दर्द, ये प्यार
और इसी प्यार का नतीजा है कि लगातार आपने मुझे इसी धरती से 6 बार राजस्थान की विधानसभा में भेजा और मैं हरलाल सारण मेरी छाया की तरह रहा। मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूं। हमारे सारे कार्यकर्ता प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। मुझे एक प्रेस वाले ने पूछा कि हरलाल सारण क्या है। मैंने कहा इस दुनिया में राजेंद्र राठौड़ की छाया है। इस दिल के अंदर, इस शरीर के अंदर जो मेरा रक्त घूम रहा है वो हरलाल सारण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भावनाओं का रिश्ता है। भावनाओं के रिश्ते के साथ कह रहा हूं, मुझे प्राणहीन करना है, मुझे प्राणहीन करना है तो आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी नाराजगी व्यक्त करके हरलाल से अलग चले जाना। मुझे जिंदा देखना चाहते हो, ये चाहते हो कि 6 फुट 2 इंच के इंसान ने आपकी सेवा में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी जिंदगी के बरस बिता दिए, उसे जिंदा देखना चाहते हो तो आपको सौगन हरलाल सारण का साथ मत छोड़ो। मुझे चुनौती दी बनवारी भाई साहब जब मैं संसदीय बोर्ड दिल्ली में बैठा था। मुझे देश के गृह मंत्री जी ने कहा, तुम अपनी परंपरागत सीट को क्यों छोड़कर जा रहे हो। मैंने कहा वहां एक मेरा लक्ष्मण है और पड़ोस की सीट चुनौती की सीट है। 15 बार में सिर्फ 2 बार वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसमें 1 बार मैं जीता हूं, 1 बार स्वर्गीय जयनारायण जी जीते हैं। तो हमारे एक नेता ने कहा, यह गारंटी लो कि आप जितने वोटों से जीतोगे उससे ज्यादा की वोटों से आपका बनाया हरलाल सारण संसदीय बोर्ड में कहा। मैंने कहा मैं ये आपसे वादा और ये चुनौती स्वीकार करके जाता हूं, जितने वोटों से मैं जीतूंगा उससे ज्यादा वोटों से हरलाल सारण जीतेगा। ये चुनौती मैंने आपके भरोसे दी। इस लूट के झूठ के राज को हमने देखा है। अभी मेरे हाथ में एक कागज है, 35 लाख नगर परिषद में आवारा कुत्तों को पकड़ने और बंद करने के लिए टेंडर हुआ। 35 लाख नगर परिषद सीमा क्षेत्र में आवारा श्वानों को पकड़कर बंदीकरण करने व टीकाकरण करके पुनः उसी स्थान पर छोड़ दें। अब इस आवारा श्वान कौन है जिन्होंने 5 साल तक इस चूरू को लूटा, जिन लोगों ने इस चूरू के अंदर जिस शासन ने रंगदारियां प्रारंभ कर दी। कभी नहीं सुना हमने गैंगस्टर आए और रिवॉल्वर लगाकर इस चूरू के अंदर दुकानदार से पैसा ले जाए। लूट और झूठ की दुकान को बंद करना है। राजस्थान में बंद हो रही है। ओम जी भाई साहब ने सही कहा, दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, आने वाले का बोलबाला है, जाने वाले का मुंह काला है। कांग्रेस जा रही है और इसीलिए हरलाल सारण के सामने कौन आए, कौन बलि का बकरा बनेगा। पहले एक से बढ़कर एक बात कर रहे थे, अब कह रहे हम सब लोग एक है, टिकट किसी को दे दो। मैं तो यही कहने आया हूं, राजस्थान के अंदर बदलाव का तूफान खड़ा है। राजस्थान का किसान तैयार खड़ा है। उस धोखे का जवाब लेने के लिए कर्जा माफी की बात कही, जमीन नीलाम होने लगी। नौजवान उन पेपर माफियों के सामने अपने अरमानों को लुटता देखता चला गया। ना बहन सुरक्षित, ना बेटी सुरक्षित। पुलिस ने इन माफियों के साथ मिलकर माल भी बहुत खाया तो मार भी बहुत खाई। पुलिस का इकबाल भी टूटता देखा हमने। ये जादूगर की सरकार, ये सपने बेचने वाली सरकार, सपनों की सौदागर सरकार, लाल डायरी की सरकार, ये नाथी के बाड़े की सरकार,
जिस सरकार में हमने हनुमान जयंती पर धारा 144 लगते देखी, जिस सरकार में रामनवमी पर डीजे पर प्रतिबंध लगता देखा, जिस सरकार में हमने भ्रष्टाचार की भट्टी को मैं पूरे राजस्थान को जलते देखा, इन सब का जवाब देने के लिए आपके दरबार में हम लोग आए हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता, किससे कहूं, क्या कहूं मैं, क्यों कहूं मैं। जहां नजर टिकती है, जहां नजर जाती है, वो चेहरों पर नजर आके रुक जाती है, जिनके मुंह से एक ही बात सुनी है। कभी राजू भैया सुना, कभी राजेंद्र सुना, फिर राजेंद्र भाई साहब सुना, राजू काका सुना, फिर राजू ताई भी सुन रहा हूं। ये रिश्ता छोटा रिश्ता नहीं, मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। एक बार जीतकर दूसरी बार लोग कहते हैं अब के इसको पटकना है, अहंकार। मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं, लोग कहते हैं और सब ठीक है। हमारे एमएलए साहब कहते हैं मैं जाता हूं, मेरे बाजार सकलर मैं चौड़ा हूं, इनकी चौड़ाई कम करनी है। परंतु आपके इन सेवकों को कभी किसी ने नहीं कहा, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस चूरू के स्वरूप को बदलेंगे, चूरू के रूप को बदलेंगे, यहाँ की तकदीर को बदलेंगे, तस्वीर को बदलेंगे। और इन सब कामों में बस आपके 25 दिन। ये किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, इसको जो कुछ भी करेंगे तो हम लोग ही करेंगे। इसकी मदद करें आप। मैंने कभी इसको रुकते हुए नहीं देखा। दुख में, तकलीफ में आपके साथ खड़े देखा। कोरोना के उस विभीषिका में अपनी पीठ पर लाद कर गौशाला में तरबूज भेजते देखा, तो अपनी पीठ पर लाद के मशीन और सैनिटाइजेशन करते भी मैंने देखा। ऐसा सेवाभावी व्यक्ति निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, मुझे गर्व है कि आज ऐसे व्यक्ति भी राजनीति में हैं। आज इतने वर्षों में प्रमुख के रूप में, प्रधान के रूप में कोई माइका लाल एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा पाया, जाति पाति का आरोप नहीं लगा पाया। और मैं तो आखिर में यही कहूंगा, मुझे मानते हो, मुझे जानते हो, तो आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम, मेरे छोटे भाई का हाथ छोड़ मत देना, मत छोड़ देना हाथ। नहीं छोड़ोगे तो हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, भारी मतों से जिताएंगे। तो मैं आप सबके बलबूते पर आज हरलाल को, और मैं हरलाल चिंता मत करना, तेरे लिए हर गांव में जाऊंगा, हर दरवाजा खटखटाऊंगा। तारानगर में जितना घूमूंगा उससे दुगना चूरू में घूमूंगा, क्योंकि मेरा प्रण है तारानगर का फैसला कर हो जाएगा जो होगा। पर हरलाल मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, इस बार तेरी पराजय मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर ये 6 फुट 2 इंच के इंसान को इस बाजार में घूमता हुआ देखना चाहते हो, ये चाहते हो कि आपका ये सेवक जीवन के अंतिम सांसों में भी चूरू को बसा हुए, चूरू मेरा पहला प्यार, और चूरू से निकलकर रास्ता तारानगर में जाता है, मेरे पहले प्यार को जिंदा रखना चाहते हो, तो आज के बाद गांव में ही आपसे मिलने आऊंगा। सब मिलकर हरलाल का साथ दो, इतना निवेदन करना। बहुत बहुत धन्यवाद।